गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें मैंने जो कविता मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, तब याद तुम्हारी आती है, इसके बारे में आपको दिखाया कि किस तरह से आपको इसका सस्वर गायन करना होता है। जब आपके पास किताब आएगी और मैं भी आपको एक टेक्स्ट भेजने वाली हूँ जिसके द्वारा आप पढ़कर इसका सस्वर गायन करेंगे। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ, ध्यान से देखिए। यह कविता जो है वह राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, यानी उन्होंने इसे लिखा है। इसमें राम नरेश जी ने कविता के द्वारा कुदरत के मनमोहक नज़ारों से प्रभु के याद आने के बारे में कहा है कि किस तरह से इस दुनिया की खूबसूरती को देखकर हमें ये याद आता है कि हे प्रभु, आपने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से सुबह के नज़ारे तथा बारिश के समय की मस्ती का वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसे प्यारे दृश्यों को देख हे प्रभु, तुम्हारी याद आती है कि तुमने कितनी सुंदर और अद्भुत दुनिया बनाई है। जब सुबह सुबह चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब सुबह सुबह चिड़ियां उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब सुबह हम उठते हैं तो किस तरह से सवेरे हमको पक्षियों की और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती है, किस तरह से वे खुशी से आवाज़ें करते हैं जिससे हमको सुबह का नज़ारा बहुत ही मनमोहक लगता है, उससे हमें अच्छा लगता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, कलियां यानी कि फूलों की जो कलियां होती हैं वो किस तरह से सुबह उठते हैं जब हम, तो हमें कितनी ताज़ी लगती हैं। जब वह कलियां सुबह सुबह खिलती हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे दुनिया को देखकर, इस सुंदर संसार को देखकर मुस्कुरा रही हैं। उन कलियों को देखकर इंसान भी खुशी से मुस्कुराने लगता है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, खुशबू की लहरें यानी कि जब कलियां खिलती हैं तो चारों तरफ खुशबू होती है, और उसी दौरान आप देखेंगे कि सवेरे सवेरे किस तरह से लोग अपने घर में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, धूप दीप से को ईश्वर को अर्पण करके किस तरह से वो पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो उस वक्त किस तरह से घरों में से सुंदर खुशबुएं, हमको मनमोहक खुशबुएं खिड़कियों से, दरवाज़ों से बाहर आती हुई लहरें उसकी महसूस होती है। जब हम सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो किस तरह से लोगों के खिड़कियों में से, लोगों के दरवाज़ों में से महक आती हुई महसूस होती है कि किस तरह से लोग अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वह जो खुशबू की लहरें होती है जो घर से बाहर आती हैं, वह हमें बहुत ही आनंद देती हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कि कवि कहता है कि हे जग के सृजनहार प्रभु, हे ईश्वर जो सृजनहार यानी कि सृजन प्लस हार यानी कि इस संसार का सृजन करने वाला, इस संसार को बनाने वाले हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, उस समय हमें तुम्हारी याद आती है कि तुमने इस कितनी सुंदर दुनिया, कितना सुंदर संसार बनाया है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, कि जब बारिश का महीना आता है, कवि कहता है, तो किस तरह से जब रेनी सीज़न आता है, जब बारिशों के मौसम में किस तरह से बारिश की बूंदें छम छम करके जब ज़मीन पर, मैदानों में गिरती हैं और बिजली चमकती है आकाश में, और उस समय मैदानों में पानी की, बारिश की बूंदें गिरने की वजह से वन और बाग जो हैं वह हरियाली से लहराने लगते हैं। चारों तरफ आपको मैदानों पर हरे रंग की घास की चादर दिखाई देती है, हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, कि जब ऐसा बारिश का मौसम होता है, इस तरीके का सुहाना मौसम होता है, उस समय चारों तरफ हरियाली और ठंडक होने की वजह से चारों तरफ से हवा भी जो है बहुत ही ठंडी महसूस होती है। और वह ठंडी ठंडी हवा कहीं से, ऐसा लगता है कि जब ठंडी हवा का झोंका हमारी तरफ आता है तो हमारे मन में मस्ती उत्पन्न होती है, हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो कवि कहना चाहता है कि जब ठंडी ठंडी हवा ऐसे मौसम में कहीं से मस्ती ढोकर कहीं से उड़ती हुई आती है दूर से, और हम पर उसका हवा का झोंका पड़ता है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वह मस्ती का माहौल ढोकर लेके आई है और वो हम पर मस्ती चढ़ा रही है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है।
कि जब इतना सुहाना मौसम, इतनी सुंदर धरती को हम देखते हैं और ऐसी सुंदर हवा का झोंका हम महसूस करते हैं, तब हे जग को बनाने वाले सृजनहार, हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें तुम्हारी याद आती है। चुपचाप चमकते तारों की जब महफिल जब रात सजाती है, जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर वह संदेशा कुछ लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। चुपचाप चमकते तारों की महफिल जब रात सजाती है, यानी कवि यहाँ कहना चाहता है कि जिस तरह से जब रात होती है, दिन भर हम चारों तरफ हम शोर शराबा सुनते हैं और रात होते ही चारों तरफ शांति छा जाती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और दिन भर के काम की थकान से थक जाते हैं। उस समय, रात के समय, किस तरह से तारे जो है चमकते हैं और ऐसा लगता है कि चुपचाप चमकते हुए तारे बिना आवाज़ किए कोई महफिल, रात की महफिल सजा रहे हैं। और जब चांद शान से उठता है, दिल की दुनिया जग जाती है, कि कवि कहता है कि जब आसमान में खूबसूरत चांद चमकता है तो ऐसा लगता है कि दिल में सपनों की दुनिया जाग जाती है और हम उस सुंदर चांद को देखकर सुंदर सुंदर सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और उन्हीं सपनों के साथ हम सो जाते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि चुपचाप जब रात होने के बाद में चमकते हुए तारे आसमान में दिखते हैं तो और चांद निकलता है, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई चुपचाप चमकते हुए तारों की महफिल सजी हुई है रात में, और जैसे ही उस महफिल में चांद का आगमन होता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस चांद की तरफ देखता है, उसे ऐसा लगता है कि वह किसी सपनों की दुनिया में खो गया है और इन्हीं सपनों की दुनिया में रहते हुए वह नींद के मीठे सपनों में खो जाता है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर कुछ संदेशा वह लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कुछ पता नहीं लेकिन जरूर, कवि कहता है कि हमें ये तो नहीं पता कि वह यह सुंदर रात और यह चांद और यह तारे क्या लेकर आए हैं, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि कुछ ना कुछ संदेशा तो वह ऐसा जरूर लेके आते हैं जिसे देखकर हर कवि, हर व्यक्ति, हर थका हारा व्यक्ति, हर परेशान व्यक्ति उस नज़ारे को देखकर दुनिया के सारे दुख दर्द भूल जाता है, सारी थकान भूल जाता है और सपनों की दुनिया में खो जाता है। और ऐसे सुंदर नज़ारे को देखकर हे जग के सृजनहार, हे दुनिया को बनाने वाले प्रभु, हमें तुम्हारी याद आने लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हम देख रहे हैं नदी रात दिन हरदम बहती जाती है। यहाँ पर एक एरर है, जाड़ा गर्मी ऊंचा नीचा सब कुछ वह सहती जाती है। हम सुनते नहीं समझते हैं वह कुछ जो कुछ कहती जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है।